श्री श्री आशीश्वर महादेव भगवान की जय। यहाँ पे हम लोग आशीश्वर महादेव आए हुए हैं और इनकी एक बहुत ही विशेष लीला है, भगवान की लीला के साथ में जुड़ा हुआ। आइए हम बाहर आपको दिखाते हैं। ये आशीश्वर महादेव से बहुत ही पवित्र कुंड भी है, इसके पास में बहुत ही रमणीय स्थान है। यहाँ पर आने के बाद अलग ही मन में शांति होती है। इनका नाम आशीश्वर महादेव क्यों है ये शिव जी, लेकिन ये इनका नाम आशीश्वर, आशीश्वर मतलब आशा, आशा के साथ वो एक महान ईश्वर बैठे हुए हैं। कैसी आशा? तो आशा ये कि मुझे जो मैं चाहता हूँ वो मुझे एक दिन प्राप्त हो जाएगा, इसकी आशा, प्राप्त करने की आशा। और कौन सी ऐसी इच्छा थी शिव जी को? शिव जी तो महान भक्त हैं, वैष्णव नाम यथासंभव। उनको किस बात की आशा थी, किस चीज़ की आशा थी? आशा ये थी कि मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन हो। तो जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए, भगवान जब प्रकट हुए तो सारे देवी देवता जितने भी थे, ब्रह्मा और आदि देवी देवता जितने भी थे, सब आके गोकुल में जाके नंद बाबा के घर में जाके यशोदा मैया से प्रार्थना करके दर्शन किए। जब शिव जी आए दर्शन करने के लिए तो शिव जी का ऐसा वेशभूषा, सांप लटका हुआ, बभूत लगा हुआ, जटाजूट, अजीब से बाबा की तरफ दिखने में, तो मैया यशोदा डर गई कि इतने सारे अलग अलग रूप बना करके राक्षस लोग मेरे लल्ला के ऊपर अटैक कर रहा है, तो क्या पता ये भी कोई अलग रूप बना के ना आया हो, ये भी कोई बहरूपिया ना हो। इसलिए मैया यशोदा बोली, ना बाबा ना, मैं आपको अपने लल्ला को दर्शन नहीं करने दूंगी, क्योंकि आपको देखते ही डर जाएगा वो, आप इतने भयानक रूप बना के बैठे हुए हो। भगवान से बहुत प्रार्थना की कि मैया मुझे एक बार अपने लल्ला के दर्शन करा दो, मैं उनके दर्शन कर लूँगा बस। नहीं, आपको जो चाहिए बोलो, मैं दे दूंगी। हीरे जवाहरात, सोना चांदी, जितने भी धन चाहिए सब बोलो, सब मैं दे दूंगी। इस बात को सुनने के बाद भगवान शिव यहाँ आ गए, यहाँ आकर तपस्या करने लगे। और इसके जस्ट सामने में देखेंगे नंद भवन है, नंद भवन दिखता है, यहाँ से नहीं दिखेगा, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े विशाल पेड़ है तो नहीं दिखेगा, जिसके सामने में ही नंद भवन है। वहाँ पे आने के बाद हमने देखा वहाँ पे शिव जी ने तपस्या करना शुरू की, इस उम्मीद से कि मुझे एक दिन मैया यशोदा कृष्ण का दर्शन करने देंगे। एक दिन की बात है, कृष्ण अपने भक्त वत्सल हैं, कृष्ण भक्तों के प्रति बहुत ही स्नेहिल है, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। कृष्ण ने जब रोना शुरू किए, कितना भी कुछ खिलौना दे, खाने को दे, कितना भी लाड प्यार दे, मैया यशोदा मान नहीं रहे, कृष्ण मान नहीं रहे थे, वो रोए जा रहे थे। सारी गोपियाँ वगैरह सब आसपास से आ गई, सब ने बोला मैया ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दोगी तो ये चुप हो जाएगा, वो दे दोगी तो चुप। कुछ नहीं हो सकता है, इसको नज़र लग गया होगा, तो भी नहीं माने। फिर ललिता सखी आई। ललिता सखी बोली, मैया कि मैं एक ऐसे बाबा को जानती हूँ जिसके आते ही तुम्हारे लल्ला के ऊपर यदि कुछ टोटका, हवा पानी कुछ होगा, वो खत्म हो जाएगा। मैया यशोदा बोली, ठीक है, बुला के लेके आओ। ललिता सखी आई यहाँ पे। ललिता सखी जब यहाँ पे आई तो उन्होंने फिर भगवान शिव से मिली, बोली, बाबा लगता है आप किसी की उम्मीद में बैठे हुए हो, किसी चीज़ की उम्मीद में। बोले, हाँ मैं तो बैठा हुआ हूँ, कब वो दिन आएगा कि मैया यशोदा मुझे अपने लल्ला के दर्शन कराएगी। मैं बड़ी इच्छा से बैठा हुआ हूँ, बड़ी इच्छा हो रही, कब वो दिन आएगा मैं दर्शन करूँ। ललिता सखी बोली, अच्छा देखो, आपको मैं दर्शन करा दूंगी। एक चीज़ बताओ, किसी से आपने दीक्षा वगैरह लिया है? आप ब्रज में रहते हो, किसी को गुरु बनाए हो, कुछ किए हो? शिव जी बोले, नहीं मैं तो किसी को गुरु तो बनाया नहीं, तो चलो मैं आपको दीक्षा देती हूँ। ललिता सखी वहाँ पे दीक्षा दे दी, लीला का पार्ट है। दीक्षा दे के उनको शिष्य बना लिया और शिव जी को लेके चले। बोले, कहाँ जाओगे, कहाँ लेके जा रहे हो? तो नहीं, वो यशोदा में, नंद भवन में। अरे ना ना ना, मैं नहीं जाऊँगा, फिर से वो बुढ़िया मुझे भगाएगी, बहुत डांटेगी, बोले तुमको फिर से आ गए तुम परेशान करने के लिए, मैं नहीं जाऊँगा। अरे नहीं बाबा, अब की बार मामला गंभीर है, अब बार आपको मैं लेके चल रही हूँ, आपको पूर्ण दर्शन होगा कृष्ण का। इस प्रकार से ललिता सखी भगवान शिव को लेकर के कहाँ पहुंची? नंद भवन में। नंद भवन में जैसे पहुंचे शिव जी के आते ही जो कृष्णा है, वो
कृष्ण जैसे शिव जी आए तो मैया यशोदा बोली ये तो वही बाबा है। ललिता सखी बोली मैया लल्ला बहुत दिन से शांत नहीं हो रहा है, ये मौका है उसको शांत करने का। ये बाबा बहुत बड़े तांत्रिक हैं, पूरा झाड़ फूक देंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैया यशोदा बोली ठीक है। फिर वो लल्ला को लेके आई। जैसे लल्ला को लेकर के आई, लल्ला ने शिव जी को देखा और शिव जी ने लल्ला को देखे, कृष्ण को देखे, दोनों मुस्कुराने लगे। कृष्ण का रोना बंद। जब बंद हो गया तो मैया यशोदा खुश, ओ मेरे बेटे को इसने हंसा दिया, खुश कर दिया। फिर मैया यशोदा बोली अच्छा क्या चाहते हो आप, आपको कुछ चाहिए बाबा मैं आपको दूं? बोली मैया ऐसी कृपा करो, इस लल्ला का जो चरण है ना वो मेरे सिर पे रख दो। ना 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 बाबा ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। फिर वो लल्ला को पालने में रख दी। पालने में रख के फिर वो कुछ बाबा के लिए लाने के लिए गई, सामान शिव जी के लिए। जितने मैया यशोदा वहां गई सामान लाने के लिए, इतने में ही शिव जी गए और भगवान को बोले भगवान यही तो मौका है अब आपके चरण मेरे सिर पे लेने का। लिए और भगवान के चरण अपने सिर पे लगा लिए। सिर पे जब लगाए तो भगवान बोले रे 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 क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? क्योंकि भगवान अपने भक्त के लिए बहुत स्नेहिल हैं, वो अपने से बड़ा अपने भक्त को मानते हैं, ये भगवान की महानता है। शिव जी बोले नहीं नहीं आपने सब पे कृपा किया है, मेरे पे भी कृपा करिए। आप ऐसा करिए कि अपनी ये चरण चिन्ह जो है मेरे सिर पे रहने दीजिए। भगवान बोले अरे ये तो आप विचित्र बातें कर रहे हैं। तो नहीं नहीं आपके चरण चिन्ह मेरे मस्तक पर होने चाहिए। तो आज भी हम देखेंगे जो नंदेश्वर पर्वत है, जो पूरा 3 पर्वत है ब्रज में, एक गोवर्धन, जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक 3 पर्वत के रूप में रहते हैं। विष्णु जी साक्षात गोवर्धन है, गिरिराज जी। ब्रह्म पर्वत जो है वो उसमें बरसाना धाम विराजमान है। और जो नंदेश्वर पर्वत है, जो शिव जी जो पर्वत के रूप में, उस पर नंदगांव बसा हुआ है। तो नंदेश्वर पर्वत पर ही एक चरण पहाड़ी एक जगह है जहाँ पे भगवान कृष्ण छोटे से बाल गोपाल कृष्ण के चरण चिन्ह है। आज भी आप जाएंगे तो वहाँ दर्शन करेंगे। भगवान शिव की प्रार्थना करने पर भगवान बोले कि ठीक है अभी तो नहीं, इन एक समय आएगा जब मैं ये चरण चिन्ह आपके ऊपर छोड़ूंगा। ठीक है भगवान वहाँ रखे। तो यहाँ से बैठ के जिस आशा में थे कि मुझे कृष्ण का दर्शन होगा, इसलिए इनका नाम यहाँ पे आसेश्वर महादेव पड़ा। और फिर चरण पहाड़ी पे जो चरण चिन्ह कैसे भगवान का छूटा वो मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। तो आसेश्वर महादेव जी से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें कृष्ण भक्ति दें, कृष्ण के नाम में हमें रुचि दें, और ताकि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। आसेश्वर महादेव की जय।